जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन जो आज तक पूरे यूट्यूब पर अगर देखिएगा कि 100 क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कहीं भी 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हमने लिया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मेंस का पेपर, ठीक है, मतलब सीजीएल का मेंस का पेपर, और मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये 100 क्वेश्चंस का। तो आपको इस वीडियो को आग की तरफ फैला देना है ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 100। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और 1 to 20 में हम लोग देखेंगे कि कॉमन एरर्स करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 से विदाउट टेकिंग मोर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर कीथ एंड किन। देखिए बाबू, कीथ एंड किन मीन्स होता है रिलेशनशिप, सगा संबंधी, इन हिटलर कंसंट्रेशन कैंप्स। ओके, इसमें जो बाबू एरर की बात की जाए तो हमारा एरर पार्ट सी में है। देखिए हिटलर नहीं होगा, हमारा हिटलर्स होता है, ठीक है, हिटलर्स होता है। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं राम्सकाउ, सीताज हाउस, ठीक है, मतलब इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मदर इन लॉज आर अ नुआइसेंस। देखिए अगर कंपाउंड नाउन होता है तो आप लोग भी जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो हम लोग मेन नाउन को क्या करते हैं बाबू, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। मेन नाउन कहने का मतलब लॉज में एस न लगाकर हम लोग मदर में करेंगे, मतलब मदर्स इन लॉ कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, मदर्स इन लॉज कर देंगे, ठीक है, मतलब लॉ में न लगाकर मदर्स में मदर में लगाएंगे तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। टुडे पीपुल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा तब ये बन जाएगा। टुडे पीपुल, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है बाबू कि यहाँ इज के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना बाबू वो कैसा है, प्लूरल है, इसलिए इज के प्लेस पर आर का यूज करेंगे, ठीक है। टुडे पीपुल आर इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम, ठीक है। यानी जो 3 में हमारा आंसर का बात की जाए तो इज के प्लेस पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए भर भी बाबू कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। इसमें हमको एरर बताना है। देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे एरर का बात की जाए तो पार्ट ए में हमारा एरर है, क्योंकि सो का यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे दैट का, ठीक है, दैट का। आई थिंक दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, ठीक है बाबू, इसलिए हमारा पार्ट ए में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। आई थिंक दैट जैसे बोलते भी है, आई थिंक दैट, वेन एवर आई थिंक दैट नहीं बोलते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में थोड़ा सा बड़ा है बट समझेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बाबू, देखिएगा, व्हेन अल्बर्ट स्टेड एट द अफ्रीकन जंगल ही चूज टू पुट अप विथ मैनी इनकन्वेनियंसेज सच एज वाइल्ड एनिमल्स एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स। सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन अल्बर्ट स्टेड एट द अफ्रीकन जंगल, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ जो स्टेड दिया हुआ है, सबसे पहला बात अगर एरर की बात की जाए तो पार्ट ए में एरर है, क्या ही चूज टू पुट अप विथ मैनी। देखिए यहाँ जो स्टेड दिया हुआ है ना बाबू, हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, वाज स्टेइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वाज स्टेइंग का। क्यों करेंगे सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस का बात कर रहा है। वेन अल्बर्ट वाज स्टेइंग एट द अफ्रीकन जंगल ही चूज टू पुट अप विथ, है ना, पुट अप विथ का मतलब होता है बियर, सहन करना, ठीक, सच एज वाइल्ड एनिमल्स एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स। इसीलिए होता है ना कि 2 वर्क होता है तो हम लोग एक कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा वाज स्टेइंग हो जाएगा स्टेड के प्लेस पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेज
बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और वेन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई रिकॉल, ठीक है, यू टेलिंग मी, देखिए इसमें भी हमारा पार्ट ए में एरर है, यहाँ यू नहीं आएगा ना बाबू, यू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। आई रिकॉल यूर टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेज बट आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर और वेन। ठीक है, यानी इसमें हमारा योर का यूज़ होगा। बाद में हमारा जेरंड का भी यूज़ किया गया है, यहाँ टेलिंग है। और हम जानते हैं कि मतलब जेरंड से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, पजेसिव का यूज़ करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ योर का यूज़ करेंगे। ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ सी सा मी बिफोर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि देखिए आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ सी, यहाँ देखिए सा नहीं होना चाहिए ना, यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, हैड सीन होना चाहिए। आप पढ़े होंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे हैड सीन का। सुनिए क्यों, ये हमारा क्या है, पास्ट का कंडीशनल है, और पास्ट के कंडीशनल में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, हैड सीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एंड 10 देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप लोग को पहले से ही पता होगा, बहुत ईजी है। यहाँ वर के जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है, वाज का, क्योंकि ईच वन यहाँ हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, हिज नीड फॉर अफेक्शन स्टेम फ्रॉम हिज फादर्स लॉन्ग अब्सेंस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर हीज नीड फॉर अफेक्शन। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, स्टेम फ्रॉम हिज फादर्स लॉन्ग अब्सेंस। यहाँ स्टेम के प्लेस पर स्टेम्स होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब हमारा प्लूरल दिया है, बट यहाँ जो मेन सब्जेक्ट नीड है ना, नीड वो कैसा है बाबू, यहाँ हमारा हिज नीड सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, और हम जानते हैं कि कोई भी मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें कोई भी एरर है नहीं। ठीक है, 10th में हमारा नो एरर है। क्या कर रहा है, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, ठीक, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, रमेश इज स्मार्टर इनफ। इनफ से पहले हम लोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं बाबू कि अगर हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, इसलिए स्मार्टर नहीं होगा, क्या होगा, स्मार्ट होगा। हमने 2 केस बताया था पिछले वीडियो में भी, ऐसा क्वेश्चन था कि इनफ के साथ यदि नाउन है बाबू तो नाउन इनफ के बाद यूज़ होता है, और इनफ के साथ यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो इनफ से पहले होता है। बट ये भी ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब हमारा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। स्मार्टर तो हमारा कंपैरेटिव है ना, इसलिए स्मार्ट इनफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 टू 1985 बट इज नाउ लिविंग इन चेन्नई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 टू 1985। एक बात आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत कि हम लोग सिंस के साथ टू का यूज़ नहीं ना करते हैं बाबू, फ्रॉम के साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कंजंक्शन थोड़ा सा पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि आगे टू है, इसलिए हम लोग सिंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ऐसे भी 2 हमारा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, एक और आता है, मान लीजिए ऐसे में बिटवीन, तो बिटवीन के साथ एंड का आप यूज़ करिएगा अगर बिटवीन आएगा तो किसी सेंटेंस में। ठीक है बाबू, मतलब इसमें टू के प्लेस पर हम टू तो ठीक है, सिंस के प्लेस पर किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। इट हैज़ बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेज कैंसर सेल्स टू ग्रो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ का है इट हैज़ बीन शोन दैट,
ठीक है, वेरी हाई डजेज ऑफ विटामिन सी। यहाँ डजेज क्या है, प्लूरल हो गया ना बाबू, और प्रीपोजिशन से पहले हमारा यहाँ सब्जेक्ट कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। ठीक है, एक्चुअली कॉजेज नहीं होना चाहिए ना, कॉज होना चाहिए, क्योंकि कॉजेज कर देंगे तो फिर तो हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बट हमको वर्ब कैसा चाहिए बाबू, अगर कॉजेज कर देंगे तो हमारा वर्ब तो सिंगुलर हो जाएगा ना, इसीलिए कॉज आना चाहिए। कॉज क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ वर्ब प्लूरल चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। वेरी हाई जो डोजेज है ये प्लूरल है कि नहीं, देखिए प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए हमारा यहाँ जो वर्ब है ना कॉजेज, यहाँ एस इसमें से काट देंगे तब जाकर सही होगा। क्यों काटेंगे, क्योंकि यहाँ हमको ज़रूरत है प्लूरल वर्ब की। ठीक है, और कोई भी मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस या एस लग गया इसीलिए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस, देखिएगा जरा, कह रहा है कि एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कैंसर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर दिया हुआ है। 14 क्वेश्चन में हमारा जो एरर का बात की जाए, एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम, यहाँ तक तो ठीक है, पार्ट ए ठीक है, फूड में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कैंसर्स, बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर है बाबू। ठीक है, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाला बात जो होता है कि इसमें टू क्यों लगा दिए, बट नो एरर है। मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर, बिल्कुल इसमें नो एरर है बाबू। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप भी स्क्रीन पर अपने। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years, इजंट इट लिखा हुआ है 16 में, तो हम लोग बाबू क्या इजंट इट का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, चूंकि हैव भी लगाया है, यू है, तो ये तो सिंगुलर यूज़ किया है ना, इसलिए हमारा पार्ट सी में बिल्कुल एरर है। यहाँ हम यूज़ करेंगे हैवंट। ठीक है, यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हैव, और इसके साथ नॉट यानी हैवंट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, तब जाकर हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा। क्योंकि देख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब, इज तो है ही नहीं, फिर इसमें इज कहाँ से आ गया। ठीक है, यानी हैवंट यू हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा कि आई विजिटेड माई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमाज हाउस एंड फाउंड दियर मिसिंग, गलत दिया हुआ है, सी में दियर कहाँ से आ जाएगा, देम ना, क्या हो जाएगा, देम मिसिंग, ऑब्जेक्ट का जरूरत है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 इसमें देखेंगे हम लोग। 18 में बाबू कह रहा है यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर एडॉप्ट दिया गया है। ठीक है, यू शुड लर्न टू एडेप्ट होना चाहिए योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एडॉप्ट का तो मतलब होता है गोद लेना, ठीक है, या अपनाना। एडेप्ट का मतलब होता है क्या, अनुकूल। और देख लीजिए यू शुड लर्न टू एडेप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब सर्कमस्टांसेस चेंज होने के साथ, ठीक है ना, हम लोग किसी भी चीज़ में क्या करेंगे, एडेप्ट करेंगे, अनुकूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 एडॉप्ट के प्लेस पर एडेप्ट हो जाएगा। ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आईज रिटेन्ड ए लुक ऑफ सोलमेंस। ठीक है, 19 देखिए कह रहा है कि ही वॉज स्माइलिंग, ठीक है, ही वॉज स्माइलिंग बट हिज आईज रिटेन्ड ए लुक ऑफ सोलमेंस। ठीक है, यहाँ अगर बात की जाए बाबू तो ए लुक ऑफ नहीं, ए लुक इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसलिए हमारा पार्ट सी में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। 20 एंड द लास्ट कॉमन एरर। ठीक है, कर आई शैल गो बाई द 3 o'clock ट्रेन। देखिए इसमें जो दिया हुआ है आई शैल गो बाई द 3 o'clock, क्लॉक्स का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्लॉक का यूज़ करेंगे ना, क्लॉक्स। यहाँ देखिए कितना छोटा कॉमन एरर दिया है, बट हम लोग को दिया है कि हम लोग मिस्टेक करें, क्लॉक हम लोग यूज़ करेंगे बाबू, क्लॉक्स क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है,
इसलिए हमारा पार्ट सी में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको 1 to 20 कॉमन एरर्स बनाने में बहुत मतलब अच्छा लगा होगा। आप भी बताइए कि जब 1 to 20 बनाए अपने से तो आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 21 से फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, 21 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अमाउंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। कन्फ्लिक्ट्स यू नो वेरी वेल, विरोध, लड़ाई झगड़ा वगैरह जो भी कहिए। विद द अमाउंट ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड अ थर्ड वर्ल्ड वार इज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 21 में, यहाँ जो हमारा आंसर होगा ना बाबू 21 में, इन सब वर्ड को पहले हम लोग समझेंगे। हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। इमिनेंट, इसका मतलब समझिएगा 21 का डी ऑप्शन, इसका मतलब होता है जो तुरंत घटित होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। अच्छा जी, इमिनेंट एक वर्ड होता है, इमिनेंट। ये तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यदि कोई व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं इमिनेट। इमिनेट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए, EMANATE। इसका मतलब बाबू हो गया, इमिनेट का मतलब होता है बाहर आना। ठीक है ना, इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इमिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो तुरंत घटित होने वाला हो। करेक्ट, विद द अमाउंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, और थर्ड वर्ल्ड वार का बात कर रहा है, मतलब जो तुरंत घटित होने वाला हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर। देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22, ठीक है, 22 का अगर आंसर की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर ऑल राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑल करेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ देखिए ऑल तो दिया हुआ है बट ऑल राइट ALL वाला नहीं दिया है। ऑल करेक्ट का यूज़ नहीं, ऑल गुड का यूज़ नहीं, ऑल राइट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपसे मतलब छोटा छोटा ही चीज़ है बट देखिए कितना कन्फ्यूज़न होने वाला मतलब चीज़ है। द आर्मी हैज़ बीन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक टू बी रेडी। ठीक है, टू कंट्रोल द फ्लड्स। ठीक है, फ्लड का मतलब यू नो वेरी वेल, बाढ़। ठीक है, 23 में अगर हम देखा जाए सारे ऑप्शन को तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, द आर्मी हैज़ बीन क्या हो जाएगा, अलर्टेड। कैसे हम लोग अलर्ट होते हैं पहले ही, इसलिए ये अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, द आर्मी हैज़ बीन अलर्टेड टू बी रेडी टू कंट्रोल द फ्लड्स। ये वार्न नहीं होगा, अवेकन नहीं होगा और नहीं वांटेड होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द रिलेशन बिटवीन द इंडियन PM एंड द US प्रेसिडेंट इज परफेक्टली। ठीक है, 24 परफेक्टली। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट, इसका ही मतलब बढ़िया होता है। स्मूथ का मतलब चिकना। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, बट यहाँ कॉर्डियल एक वर्ड दिया हुआ है। कॉर्डियल का मतलब होता है मधुर। ठीक है, मधुर होता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन बाबू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो आप देखिए कि सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है हमारा, सबसे बेहतरीन कौन सा ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25, नेवर। देखिए नेवर हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, ऑलवेज, यदि ये शुरू में आता है तो हम लोग इन्वर्जन का बाबू यूज़ करते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है ना, इन्वर्जन का मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, यानी 25, नेवर हैव आई मेट एनी गर्ल। अच्छा, आई ये वाला नहीं होगा और नहीं होगा हमारा ये सी नंबर, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, होगा कौन सा, तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब आइए यहाँ मेट दिया हुआ है बाबू, मेट कहने का मतलब तो हैव के ही बाद ना वर्ब 3 का यूज़ करते हैं जी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। अगर डी डाई करेंगे तो यहाँ मीट हो जाएगा, बट मेट तो दिया हुआ है पहले से, इसलिए बाबू हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए बाबू आगे चलते हैं हम लोग। 26, 27 एंड 28 हम लोग वर्ड देखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं।
हमको इसमें क्या बताना है, देखिए 26, 27 और 28 हमको इसमें बताना है इसका बेस्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है नहीं, बट इसका साइनो बताना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 26 कौन सा वर्ड है हमारा, इनएफेबल। इनएफेबल कहने का मतलब जिसको हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इनएक्सप्रेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बाबू हो जाएगा डी, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। अनइंटेलिजेबल, आप समझ रहे होंगे, इंटेलिजेंट में अन लगा दिया होता। इलिजिबल, जो पढ़ने योग्य नहीं हो। इनएक्सप्लिकेबल, जो एक्सप्लेन करने योग्य नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है 27 स्पियोनेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पियोनेज, इसका अगर आंसर की बात की जाए 26 का, तो ये तो बी हो जाएगा, ठीक है। 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। स्पियोनेज का कौन सा हो जाएगा, स्पाइंग हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन देखते हैं इसका, हाँ इसका हिंदी समझ लिए, जासूस होता है। हाइप्नोटिज्म, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, ठीक है, परसेप्शन मीन्स धारणा। डिटेंट, बहुत ही ईजी वर्ड है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपैथी, एपैथी यू नो वेरी वेल, उदासीनता, उदास, ठीक है। इनडिफरेंस हो जाएगा हमारा। नेग्लिजेंस का तो मतलब समझते हैं न के बराबर। सिंपैथी यू नो वेरी वेल, साइलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एपैथी मतलब उदासीनता होता है बाबू, उदासीनता मतलब जो उदास हो, ठीक है। आइए 29 देखते हैं आप। 29 इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपको। 29 में हमको बताना है इसका एंटो, 29, 30 और 31, ठीक है। आइए देखते हैं 29। 29 क्या है, थ्योरेटिकल, ठीक है। हम लोग तो ऐसे ही जानते हैं थ्योरेटिकल एक होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। 29 यानी 29 का हमारा इसमें चूंकि अपोजिट देना है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रैक्टिकल। पंक्चुअल यू नो वेरी वेल, जो समय का पाबंदी। इमोशनल, भावुक, और एक और वर्ड इसमें दिया हुआ है अनक्रिटिकल, ठीक है, जिसका आलोचना नहीं की जाए। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 मिटिगेट, देखिए मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि अपोजिट है इसलिए इंक्रीज, बढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। इनलार्ज का मतलब बड़ा, रिड्यूस मतलब छोटा, इसका साइनो हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब भी मतलब बड़ा के सेंस में ही होता है। इलेगेंस, देखिए इलेगेंस का हमको बताना है 31 का एंटो बताना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हाँ हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू, ग्रेसलेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ग्रेसलेस हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेग्रेंस का मतलब जानते होंगे, जो जैसे गमकता है, महकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुगंध, ठीक है। और वेमेंस का मतलब होता है जहरीला टाइप का, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 32, 33 एंड 34। इसमें हम लोग को देखिए क्या करना है, मिस स्पेल्ट दिया हुआ है, ठीक है। 32 से लेकर 34 तक हमको क्या करना है बाबू, मिस स्पेल्ट, और इन 4 वर्ड में हम लोग को जो स्पेल्ट करेक्टली है उसका हमको क्या बताना है बाबू, मीनिंग बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं 32 ऑर्थोपेडिक, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आप एक बार अपने से ट्राई करिएगा, बट हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट है 33। 33 का हो जाएगा बाबू मिसलेनियस, जिसे मिश्रित होता है ना उसको बोलते हैं, यानी हमारा ए हो जाएगा मिसलेनियस, देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और वैकम, वैकम में देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। 34 जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करते हैं ना कि डबल सी देते हैं, बट होता है डबल यू, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो। जो देखिए वैकम का मतलब होता है वेयर एयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जहाँ हवा नहीं होता है उसको हम लोग वैकम बोलते हैं, निर्वात, ठीक है ना। अब हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं एडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एडियम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, ये तो बहुत ही पहले का फ्रेज है एंड आई होप कि सबको याद होगा। 35 हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा,
किसी भी चीज़ को साहसी से सामना करना होता है। ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, ठीक है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। करेज होता है ना, उसी को, करेज का मतलब क्या होता है, साहस, सिचुएशन मतलब स्थिति, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए जेंटलमैन एट लार्ज, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति कोई जॉब वगैरह नहीं करता है ना, उसी को बोलते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। मतलब ए मैन विदाउट अ जॉब, बिना किसी काम के आदमी को हम लोग बोलते हैं ए जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट 36 लॉस फेस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। लॉस फेस का मतलब होता है जैसे शर्मिंदा होना, ठीक है। बिकम एम्बैरेस्ड, बिकम एम्बैरेस्ड। देखिए बाकी सब ऑप्शन देख सकते हैं, फील एंग्री, गेट इंजर्ड, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, ठीक है। यानी हमारा हो जाएगा 37 का ए। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, देखिए बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है ना, जैसे सपना देखना, डींगे मारना नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा अपना प्रशंसा करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस वर्क टायर्डली, फ्लाई, ड्रीम हो जाएगा, नहीं होता है ड्रीम, यहाँ ड्रीम इसलिए होगा क्योंकि इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही हमारा सूटेबल है। सपना देखना। फॉल बैक ऑन 39, देखिए फॉल बैक ऑन का मतलब होता है हाँ रिसॉर्ट करना किसी भी चीज़ को, रिसॉर्ट टू समथिंग, ठीक है ना। गो टू रैक एंड रियून, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका 40 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब किसी भी खराब सिचुएशन में होना, गेट इनटू अ बैड सिचुएशन, ठीक है। गेट इनटू अ बैड सिचुएशन, खराब स्थिति में होना, खराब स्थिति में आना, जो भी आप कहना चाहते हैं बोल सकते हैं, बट बैड सिचुएशन इसका मतलब होता है, ठीक है ना। 41 अब आप बाबू देख सकते हैं, बाइट द डस्ट है। बाइट द डस्ट हम लोग आई होप कि पिछले क्लास में शायद किए थे। मतलब किसी भी चीज़ को हारना होता है, सफ़र अ डिफीट, ठीक है। सफ़र अ डिफीट, सफ़र का मतलब पीड़ा होता है, डिफीट मतलब हारना, ठीक है। बाइट द डस्ट, धूल चटाना होता है ना वो। हैव अ चिप ऑन वंस सोल्जर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 42, ठीक है। 42 का अगर ऑप्शन की बात की जाए, हाँ नर से ग्रेज हो जाएगा, नर से ग्रूज भी पढ़ते हैं, नर से ग्रूज, ठीक है। यानी हमारा 42 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फील फिजिकली टॉल, ये देखिए फील फिजिकली टॉल, कैरी ए बर्डन, ये सब नहीं होगा, बस ऑप्शन के लिए देता है, कन्फ्यूज़न के लिए। द सीमी साइड, देखिए 43, द सीमी साइड का मतलब होता है ना, जैसे कोई ऐसा आशा करना जो असुविधाजनक हो, अनप्लीजेंट हो, ठीक है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, ठीक है ना बाबू, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट। टू मैनी चिप्स एंड नॉट इनफ इंडियंस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 44 का हमारा अगर ऑप्शन की बात की जाए करेक्ट, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इन इफिशियंट सिचुएशन, मतलब इनएफिशिएंट, यू नो वेरी वेल, इनएफिशिएंट सिचुएशन मतलब जो सिचुएशन अच्छा नहीं हो, इनएफिशिएंट हो, ठीक है। तो ये थे आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा फ्रेज, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं 45 नंबर से और PQRS, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक। इसको थोड़ा सा डिस्कस सारे टीचर इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि इसमें मतलब बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ रहता है, बट इसमें हमने कम से कम 20 लिया है। देखिए थोड़ा सा पढ़िए, करे सम एनिमल्स लाइक फिशेज ले एग्स एंड लीव देम, ठीक है। हमको इसको हम बनाते कैसे हैं, द बेस्ट वे टू मेक अरेंजमेंट, है ना, टू चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन, हम लोग एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनते हैं और बनाते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि टाइम के देखते हुए इसको बनाना रहता है। देखिए सम एनिमल्स लाइक फिश ले एग्स, कुछ ऐसे एनिमल जैसे मछलियाँ ले एग्स अंडा देती है, एंड लीव देम और छोड़ देती है, ठीक है। अब हम ऑप्शन ए देखते हैं, क्यू से देखते हैं। क्यू हमारा है बाबू, दे ले 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम, दे किसके लिए, हाँ फिशेस के लिए, बिल्कुल सही है हमारा दे। तो क्यू से हमारा हो सकता है, यानी क्यू से होगा तो दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, एक सी नंबर और एक बी, हमारा ऑप्शन ऐसे ही गलत, ठीक है। अब देखते हैं क्यू के बाद क्या पी आ सकता है,
दे लेग थाउजेंड ऑफ एग्स एट अ टाइम, डू नॉट आफ्टर देम, ठीक है। उसके बाद पी, द मदर डज नॉट केयर फॉर द एग्स एट ऑल, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। क्यू के बाद पी आ सकता है, यानी हमारा ऑप्शन ए ही क्या है बाबू, करेक्ट है। 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं 46 पर, ठीक है। उसको देखिए बनाने के लिए बस एक ही रूल है कि आप ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर होता है। वाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्यू, डोंट यू नो योर ड्यूटीज़, बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम अपना ड्यूटीज़ नहीं जानते हो, इससे हो सकता है क्यू से। तो क्यू वाला 3 दिया है, यानी एस वाला नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, क्यू के बाद एस क्या आ सकता है, क्यू के बाद एस, ठीक है। अदर स्टूडेंट नीड नॉट बी टोल्ड, अच्छा फिर पी पढ़ते हैं, दे नो, हाँ स्टूडेंट्स के लिए दे, यानी इसमें भी बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। 47 देखिए, 47 में दिया हुआ है वन इवनिंग, देखिएगा, वन इवनिंग ही lit a large lamp in the bedroom and sat near his wife, ठीक है। अब इसमें भी ऑप्शन ए देखते हैं, 2 एस से स्टार्ट है और 2 आर से। अच्छा आर को पहले देखते हैं, शैल आई रीड यू समथिंग ही आस्क्ड, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। शैल आई रीड यू समथिंग ही आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आर के बाद पी, व्हाई नॉट वाज द आंसर, मतलब जब ये पूछा तो आंसर है व्हाई नॉट वाज आस्क्ड, यानी आर के बाद हमारा पी होना चाहिए, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। 47 में भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा बाबू, ठीक है। आइए देखते हैं 48 हमारा क्वेश्चन है, देखिए 48 है, मैरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ओशियन। देखिए सबसे पहला बात, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अब पूछा हुआ क्वेश्चन को बनाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये पूछा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसमें है, ठीक है। इसको भी बाबू ऑप्शन ए लेते हैं। पहले पी, एट अ फंडामेंटल लेवल मैरीन लाइफ हेल्प्स डिटरमाइन द वेरी नेचर ऑफ आवर प्लानट, ठीक है। पी के बाद एस, मैरीन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसी का बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। पी के बाद एस आना चाहिए, ठीक, मतलब मैरीन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ऑक्सीजन साइकिल। इसके बाद आर आना चाहिए, शोर लाइन्स आर ऑल्सो, हाँ ये भी हो सकता है, इसलिए ऑल्सो ऐड करने के लिए, देखिए इसका भी आंसर ए आएगा, ठीक है, ठीक है ना, इसका भी आंसर ए आएगा। अब हम अपने से तो किए नहीं हैं, सबका आंसर ए आ रहा है। सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंस्टीड इट ग्रो लाउड एंड लाउडर एंड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम एबव। अच्छा पहले ऑप्शन ए देखते हैं, क्यू से देखते हैं बाबू। क्यू से सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजन, ठीक है। अगर क्यू देखते हैं तो क्यू हमारा है एट फर्स्ट ही थॉट, हम मैन के लिए ही आया है चूँकि सिंगुलर है, बिल्कुल क्यू से हो सकता है हमारा, ठीक है। अच्छा आर से हो सकता है क्या, अच्छा आर से ही लुक्ड अप क्विकली एंड सा, देखिए इन दोनों में पहले तो क्यू होगा, क्यू होना चाहिए, इसलिए एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट मस्ट बी ए कार ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एंड हैड रिसेंटली लेफ्ट, इसलिए क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू के बाद हम एस देखते हैं, क्यू के बाद ही एक्सपेक्टेड द नॉइज टू फेड अवे इन द डिस्टेंस, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड किया द नॉइज टू फेड अवे इन द डिस्टेंस, बिल्कुल, यानी क्यू के बाद एस आना चाहिए, इसमें दिया क्यू के बाद पी, तो ये गलत है हमारा, इसका भी आंसर 49 का भी आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। अब चलते हैं हम लोग 50 की तरफ चलते हैं हम लोग। 50 क्वेश्चन है बाबू हमारा, आई गॉट ऑन अ कलरफुल बस फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज पीपुल, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, अगर क्यू से स्टार्ट करते हैं इसको, क्यू से, तो क्यू है हमारा आई गॉट अ कलरफुल बस फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज पीपुल, ठीक। द बस रोड अक्रॉस द डर्टी एक्सपेंसिव विदाउट लोड्स, क्यू के बाद आर, एट फर्स्ट आई वॉज नॉट अवेयर दैट द बस रूफ वॉज लोडेड विथ ड्रग्स, बिल्कुल ये भी हमारा देखिए ऑप्शन मिल गया ए नंबर, इसका भी आंसर ए आ गया, यानी क्यू के बाद आर आएगा, ठीक है।
अब आप हम सारा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा देखिए जब 2-3 ऑप्शन मिल जा रहा है ना तो हमारा मतलब वही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए 51 प्राइस ऑफ फूड प्रोडक्ट आर गोइंग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 51 प्राइस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आर गोइंग अप। गोइंग अप का मतलब क्या होता है? तो चलिए देखिए, ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, देखने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग और 50 क्वेश्चन का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखे होंगे, बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय